जारी है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में ताहाल बादल बरसने के इम्कानात नहीं। रवां दिनों गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए पायदार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हीट वेव की सूरत हाल जो है वो 12 जून तक बरकरार रहेगी। तमाम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 31% तक जा पहुँचा है। रवां दिनों दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। बलाई पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 तक जाने का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। तमाम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और अपना ख़ास ख्याल रखें। आपका शुक्रिया सामिया। बिजली की कीमत में ₹1.98 फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 67 अरब से जायद का रिलीफ भी मिलेगा। कीमतों में कमी का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। तफसीलात जानेंगे फाहद अमीन से। फाहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की गई है। बिजली ₹1.98 यूनिट जो है वो सस्ती कर दी गई है और नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 67 अरब से जायद का जो है वो रिलीफ मिलेगा और बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक मुल्क भर के लिए जो है वो होगा। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक जो है वो जून, जुलाई और अगस्त के लिए जो है वो किया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर की गला मंडियों समेत प्राइवेट गोदामों में गंदम की कीमत 4200 रुपये मन तक पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक सादा रोटी 14 रुपये की बजाय 16 रुपये से 20 रुपये तक महंगी फरोख्त की जा रही। ओपन मार्केट में 10 किलो वाला आटे का थैला 1200 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं लाहौर समेत पंजाब भर की गला मंडियों समेत प्राइवेट गोदामों में गंदम की कीमत 4200 रुपये मन तक पहुँच गई है और ज़राए के मुताबिक सादा रोटी 14 रुपये के बजाय 16 रुपये से 20 रुपये तक महंगी फ़रोख्त की जा रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, इस वक्त गंदम की खरीदारी एक तरफ और दूसरी तरफ लाहौर में सुबह भर में गला मंडियों समेत प्राइवेट गोदामों में गंदम की कीमतें 4000 से 4200 रुपये तक पहुंच गई हैं और ये खरीदारी की जा रही है, जबकि मार्केट में आटे की बदस्तूर बुलंद तरीन सतह पर कीमतें पहुंच गई हैं और सादा रोटी जो है वो 14 रुपये की बजाय 16 रुपये से 20 रुपये तक महंगी फरोख्त की जा रही है। अद्भुत महंगाई का इजाफी माली बोझ मकीनों को अदा करना पड़ रहा है। इस वजह से सूबे की फूड सेफ्टी अफसरान व इंतजामी काम ग्राम फौजी खत्म करने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि सुबह भर की ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1200 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक, जबकि 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये है। इस वजह से सूबे की मुतअद्दिद जिला में सादा रोटी की कीमतें भी 20 रुपये तक पहुंच गई है। 14 रुपये तक सादा रोटी की सरकारी कीमत है, जबकि लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सादा रोटी की मुख्तलिफ नर्ख पर कहीं पर सादा रोटी 16, कहीं 18 और मुतअद्दिद मकदरों पर 20 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। सदर नानबाई एसोसिएशन का कहना है कि तंदूर मालिकान के मुताबिक महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकती, जबकि सरकार सब्सिडी देने के बाद सस्ती रोटी फरोख्त करवा सकती है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर की जिला इंतजामिया रेट कम करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ सेफ्टी अफसरान भी जो है वो इस वक्त आटे की जो है महंगा आटा जो है वो उसको सस्ता करवाने में भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आटा रोटी के अद्भुत महंगे करने पर शहरियों की जेबों पर इजाफी माली बोझ पड़ा है। इसी तरह चक्की आटा भी 175 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ न मिल सका। प्याज 110, टमाटर 80, लहसुन चाइना 540, अदरक 440 रुपये किलो फरोख्त। आम सिंधड़ी 330, आड़ू 350, आलू बुखारा 560 और तरबूज 60 रुपये किलो में दस्तयाब है। ब्रॉयलर गोश्त में 29 रुपये की कमी, फी किलो कीमत 400। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल इंतज़ामिया की जानिब से आज जो रिलीज़ जारी किए गए हैं उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। फलों के रिलीज़ में बाजार एक फल महंगा किया गया, दीगर फलों की कीमतें मुस्तहकम रखी गई और पोल्ट्री मसनूआत के नरखनामों में ब्रायलर की कीमत में कमी की गई है।
सब्जियों की रेल लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया है, जिसमें लीमू जो है 10 रुपये महंगा करके 165 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह आलू 3 रुपये महंगा करके 25 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये फ़ी किलो, जबकि मटर 10 रुपये महंगे करके 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। और फलों की कीमत के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कोल्हू पहाड़ी 10 रुपये महंगा करके 370 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन ये तमाम कीमतें जो हैं रेल लिस्टों तक महदूद है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की खपत जो है वो कम हुई है। लोगों की जानिब से ब्रायलर की ख़रीदारी जो है वो इंतहाई महदूद की गई है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर की डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। 29 रुपये कमी के बाद रेल लिस्ट में 403 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त मुकर्रर किया गया है। ताहम मार्केट में जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त है अब भी महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि 460 से 470 रुपये फ़ी किलो। शहरियों का ये कहना है कि रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा और फल जो है वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। दीगर तमाम फल जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जाने, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पंजाब के बजट में तामीर व मवासलात के लिए बड़ी रकूम मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती बजट 122 अरब 27 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नई स्कीमों के लिए 62 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी स्कीमों पर 59 अरब 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम पर 19 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च करने की तजवीज़ है। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी, पंजाब का आइंदा माली साल का बजट जो कि 16 जून को असम्बली में पेश किया जाना मुतवक्को है, उसके लिए बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। बजट दस्तावेज के मुताबिक शोबा तामीर और तरक्की के लिए जो मुख्तलिफ रिफॉर्म रखी जा रही हैं, उसमें CNW को खास अहमियत दी जा रही है, जिसके लिए 122 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुख्तस किए जा रहे हैं। इनमें सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम पर 19 अरब 75 करोड़ रुपये खर्च करने की तजवीज़ है, जबकि चीफ मिनिस्टर मरी प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ 30 लाख रुपये भी मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रावलपिंडी इनिशिएटिव के लिए 2 अरब 19 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि शहरात की बहाली प्रोग्राम के लिए 1 अरब 66 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि शहरात बहाली प्रोग्राम फेज 3 भी इसी साल शुरू करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके लिए रकम मुख्तस की जा रही है। ज़राए के मुताबिक CNW के जो सबसे अहम प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, उसमें तमाम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करना और उनकी कारपेटिंग और दीगर काम असर नौ करना तरजीहात में शामिल है, जबकि सरकारी बिल्डिंग की तामीर और मरम्मत भी इसमें शामिल है। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का आउटफॉल रोड और शाहदरा का दौरा। शाहदरा लाहौर दाखिली वेलकम रीडिज़ाइनिंग प्लान के हवाले से ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर लाहौर कहती हैं कि सफाई वुड वॉशिंग रोज़ाना की बाकायदा सरगर्मी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। DC कैप्टन रिटायर अली इजाज भी हमरा थे। तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिए। देखिए, कमिश्नर लाहौर के दौरे जारी हैं। इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर का रुख हुआ है आज आउटफॉल रोड और शाहदरा के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के साथ जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाद भी मौजूद हैं। इस वाले से तमाम अफसरान उनके हमरा मौजूद है, जबकि सफाई और रोड वॉशिंग रोजाना की बाकायदा सरगर्मी है, कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि लाहौर की तमाम तहसीलों में सफाई के बाद रोड वॉशिंग शेड्यूल का हिस्सा है। इसके साथ साथ आईडेप अफसरान के ने शाहदरा और दिल्ली इसके साथ साथ रीडिजाइनिंग प्लान के हवाले से ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी। इस वाले से शाहदरा लाहौर का अहम इंटरेस्ट पॉइंट है। लाहौर का पहला तारुफ जो है वो शाहदरा का इंटरेस्ट पॉइंट है। इसके साथ साथ आईडेप मजजा रीडिजाइनिंग प्लान का 3D डिजाइन तैयार करे, मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर के इंटरसिटीज को लाहौर की तारीख, सकाफत और जदीद आर्किटेक्ट से मुज़य्यन किया जाएगा। इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर ने सफाई वर्कर्स को शाबाश भी दी। बहुत शुक्रिया इमरान। आइंदा माली साल के बजट से उसात्ज़ा ने भी तवक्कात लगा दी। मरकजी सदर पंजाब टीचर यूनियन काशिफ शहजाद का कहना है कि आइंदा बजट में कंप्यूटर और साइंस लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा। 100% स्कूलों में पानी का साफ पानी दिया जाए। उसात्ज़ा की मुस्तकिली, पेंशन रूल्स, LPR कवानीन में तरमीम वापस ली जाए। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
جی بالکل 16 جون کو پنجاب کا جو ہے وہ اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور بجٹ کے حوالے سے ہر شہری کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی جو ہے وہ توقعات لگائے ہوئے ہیں۔ کیا توقع ہے اساتذہ کو، کتنی تنخواہیں بڑھنی چاہیے اور اسکولوں کے لیے کیا بہتری ہونی چاہیے؟ پنجاب ٹیچر یونین کے مرکزی سیکرٹری صدر کاشف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کاشف صاحب بتائیے گا کیا توقعات ہیں اگلے بجٹ سے؟ بجٹ کے حوالے سے کیونکہ پچھلا پورا سال اساتذہ کا اور دیگر سرکاری ملازمین کا جدوجہد میں گزرا، عام ملازمین کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی لیو انکیشمنٹ ختم ہو گئی، ان کی پینشن ختم ہو گئی، اور اسی طرح سے رول 17A ختم ہو گیا، ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں دیا گیا۔ تو اس بجٹ سے اساتذہ جو ہیں ان کی توقعات زیادہ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر وہ جو ریلیف پورے سال میں نہیں ملے، جو باقی وفاق کو مل چکے ہیں، وہ انہیں بھی ملنے چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو مستقلی کے منتظر ہیں اساتذہ کرام، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مستقلی کا کوئی اعلان ہو جائے۔ تو یہ نئے بجٹ کے لیے ہمیں توقع ہے کہ اسکول ایجوکیشن کا بجٹ بھی بڑھایا جائے گا، اور اسی طرح جو اسکول ایجوکیشن کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ اسامیاں خالی پڑی ہیں اساتذہ کرام کی، ان کو بھی فل کیا جائے گا، اور اس گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر توجہ دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر صرف اساتذہ پورے کر دیے جائیں تو آپ جو ہے اس سے بہت زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی نئے اسکول بنتے ہیں، اور ایون کئی پرانے اسکول ہیں جو دور دراز علاقوں میں، وہاں ٹوائلٹس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر تو گورنمنٹ نے اسی سال سے کام بھی شروع کیا ہوا تھا ٹوائلٹس وغیرہ پہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ اسکولوں میں 100% تک مہیا کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکولوں کے اندر کمپیوٹر لیبز اور سائنس لیبز کو جو ہے وہ ریویمپ کرنا چاہیے۔ بالکل، اساتذہ سے تنخواہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن رول اور دیگر جو قوانین سے متعلق اساتذہ کی یہ توقعات ہیں کہ وہ پہلے کی جو صورت میں لائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب، سائنس لیب جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، پینے کا صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگائے جائیں، اور نئے کلاس رومز جو ہیں ان پر بھی اگلے بجٹ میں کام ہونا چاہیے۔ یہ اساتذہ کے مطالبات ہیں۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ مالی سال 2025 اور 26 میں شروع کیے گئے بیشتر میگا منصوبے مقررہ مدت میں مکمل نہ ہو سکے۔ لاہور کے 12 سے زائد جاری ترقیاتی منصوبوں میں سے صرف ریلوے اسٹیشن اپ گریڈیشن جزوی طور پر مکمل ہوگی۔ ریلوے اسٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے کا محدود حصہ 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ سرکولر روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ مالی سال کے اختتام تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ دربار توسیع منصوبہ مقررہ ڈیڈ لائن تک پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اسی پر مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے۔ سال 2025-26 میں شروع کیے گئے بیشتر میگا منصوبے مقررہ مدت میں مکمل نہ ہو سکے۔ لاہور کے 12 سے زائد جاری ترقیاتی منصوبوں میں سے صرف ریلوے اسٹیشن اپ گریڈیشن جزوی طور پر مکمل ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے کا محدود حصہ 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، تاہم سرکولر روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ مالی سال کے اختتام تک مکمل نہ ہونے کا امکان ہے۔ داتا دربار توسیع منصوبہ مقررہ ڈیڈ لائن تک پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اندرون سرکولر روڈ بحالی اور فساد ڈیولپمنٹ منصوبے بھی تاحال زیر تعمیر ہیں۔ بھاٹی گیٹ توسیع منصوبہ اور بھاٹی گیٹ انڈر پاس کی تکمیل میں بھی تاخیر برقرار ہے۔ لاہور میں 5 اسٹرکچر پلان روڈز پر جاری ترقیاتی کام بھی 30 جون تک مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ میٹرو بس روٹ کی سولرائزیشن کا منصوبہ بھی مقررہ مدت میں مکمل نہ ہونے والوں میں شامل ہے۔ واسا کی طرف سے بارشی پانی ذخیرہ کرنے کے لیے واٹر ٹینکس کے متعدد منصوبے بدستور جاری ہیں، جن کو مکمل کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ لاہور شہر میں 6682 گلیوں کی اپ گریڈیشن کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں کا بڑا حصہ آئندہ مالی سال میں منتقل ہونے کا امکان ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے دی گئی 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن پر یہ منصوبہ جات مکمل طور پر ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، نصیر احمد کا خطاب جاری ہے، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ سوا سال پہلے یہ دس واز ایبسلیوٹلی اے گاڈ فورسیکن پلیس ود نو پراسپیکٹس آف اٹس ریوائول۔ اس کی ہسٹری مجھ سے پہلے گوہر اعجاز بھائی نے بیان کی ہے، وسیم صاحب بتاتے رہے ہیں، نبیل صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے، اور بڑی آئی تھنک ان اے ویری ایپٹ مینر امجد دولت صاحب نے اور جو مرزا فرحان بیگ صاحب نے بتا دیے۔ تو آئی ول ناٹ ریپیٹ the event, but let me tell you, it was a daunting challenge. اور it would not have been possible اگر یہ this very brilliant consortium آگے نہ بڑھتا۔ تو میں بھی اس وقت I was in the process of introducing a new culture of taking calculated risk, gamble for the revival of a sick project.
with an overarching objective that we have to compensate and give some compensation to the effectives of these housing camps. یہ اسٹیٹ لائف کا جو پروجیکٹ ہے کوئی 8-9 ہزار اس کے فیکٹریز ہیں, 23واں 24واں سال ہے, وداؤٹ اینی ایون این ایوٹ آف ہوپ دیٹ اٹ ول گیٹ ریوائوڈ. تو اس میں بڑی کاوش ہے. گوہر اعجاز صاحب نے بتایا 4-5 سال سے بہائنڈ دا سین کام کر رہے تھے. آئی وش اٹ واز نون ٹو اس. اچھا, اس کے بعد ونس ہماری وہ کھلی کچہری میں متاثرین آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ ٹو جمپ انٹو دی ایرینا. اور اس کے اندر ایک تھی نیک نیتی تھی کہ ہم نے اسٹیٹ لائف کے متاثرین کو ان کا لوٹا ہوا سرمایہ اور حق دلوانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں صاحب حیثیت اور ویل میننگ بزنس گروپس کی مدد چاہیے تھی. جس طرح کو آپ کو امجد اولک صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا کہ سر یہ اس کے فیلئر کے چانسز بھی اتنے ہی ہیں جتنے سکسیس کے. تو میں نے ان کو کہا کہ if there is a failure it is on me, if it is a success you all can share the bounties. تو میرے لیے why it is important as I said earlier is that I wanted to replicate in rest of Pakistan. نیب کا کام ابھی صرف ruthless accountability نہیں ہوگی, but I'm trying to get more currency to this concept of enabling accountability, that we enable also, we facilitate them, the two contending parties, to arrive at an amicable solution, some settlement which is win-win for all of us. So I'm glad, alhamdulillah, Allah be praised, Allah subhanahu wa ta'ala نے اس کے اندر برکت ڈالی, آج ہمیں کاوشوں کا صلہ مل رہا ہے. Just like to draw your attention to what Gohar صاحب said کہ 1.5 سال پہلے اس پروجیکٹ کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو تھی 4 بلین, اور آج 8 تاریخ ہے, 8 جون, اس کی ویلیو اٹ ہیز کراس 50 بلین, الحمدللہ, اللہ بی پریزڈ. اور جب اس کا فیز 2 فیز 3 کمپلیٹ ہوگا, اٹ از لائکلی ٹو سرج ایون بیونڈ 200 بلین. سو دیٹ از ہاؤ یو کریٹ opportunities. You can always turn a calamity into an opportunity, and this is what we have seen here happening right here in front of our eyes. تو اس ماڈل کو ہم نے باقی جگہ بھی ریپلیکیٹ کرنا ہے. میری اس ایسوسیشن کو اتنی ڈیپ ہوگی کہ مجھے میرا اسٹاف کہنا شروع ہو گیا, سر آپ کے بھی تو نہیں اس کے اندر کوئی پلاٹ یا پلازا ہے؟ میں نے کہا نہیں, الحمدللہ نہیں ہے. تو بٹ جب تک ایسی انوالومنٹ نہ ہونا کہ یور اون انٹرسٹ از ایٹ اے اسٹیک, تو پھر بہتری نہیں آتی. تو میں نے ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو blow the trumpet disproportionately, but the fact remains کہ I could see very passionate indulgence by all stakeholders. Here I would like to, جو میری نظر سے جو اس پوری سکسیس اسٹوری کے جو آرکیٹیکٹ ہیں ان کے نام گنوانا چاہوں گا. آن دا ایڈمنسٹریشن سائڈ, نبیل صاحب, مائی کمپلیمنٹس ٹو یو. آنیسٹلی اٹ واز اے ڈانٹنگ چوائس جب ہم کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس سم سولوشن فار دا بیٹرمنٹ آف دا 8,000 افیکٹیز. یو آر دا ون ہو willingly joined us. Then there was a registrar cooperative society who's not around. He was very helpful in the merger process. The chief secretary, the team captain, I some missed out. Zahid Saab, he was very cooperative, very forthcoming all along. And then where is the man of the match? DG LDA. Zahid Saab, excellent job, very well. Amazing. It was not that an easy job, but the way you took the responsibility and you steered in the final phases, it's really commendable. So my compliments to you. تو یہ ٹیم تھی جی فرام دا ایڈمنسٹریشن سائڈ, دا گورنمنٹ سائڈ, انڈر دیئر چیف سیکرٹری. امیزنگ جاب دیٹ دے ڈیڈ. سو پارٹ آف دا سکسیس گوز ٹو دیم. ناؤ دی ادر پارٹ, دا ڈوئرز, دوز ہو میڈ اٹ ہیپن, دا لیک سٹی میڈو گروپ لیڈ بائی گوہر اعجاز صاحب, اینڈ دین ویری پیشنیٹ وسیم صاحب. وسیم صاحب سے میری کوئی 3 دفعہ میں نے بریفنگ لی ہے. his elder brother was not then. تو میں نے I think last June میں بھی میں اسی جگہ پہ کھڑا تھا.
इन्होंने मोबिलाइजेशन की हुई थी, तो मैंने अपनी टीम को कहा था अगर मोबिलाइजेशन का प्लांट इक्विपमेंट साइट पे पहुंच गया तो द पर्सन विल डिलीवर. एंड टू माय सरप्राइज, while coming to this site, I counted the number of engineering plant equipment. More than 20 pieces were lined up here. तो मैंने फिर I think Amjad, we were together, Amjad साहब, बेग साहब उस वक्त नहीं आए थे, तो मैंने कहा this person will deliver inshallah, he'll not let you down. So in about say 12 months period, you have seen an amazing transformation happening here in this place. मैंने गौर साहब को ये भी पहले कहा था कि ये 2100 है, let's make it a landmark to cherish, you know, a pleasing sight for all of us. So I'm glad that is happening. Mir Amir Saab, a big name of the town, he willingly joined us, and he has been one of the well-wisher and a big support of this project from behind the scenes. So thank you all. And Rahil Saab, thank you so much. दूसरे एक फातिमा ग्रुप वाले भी हैं माशाल्लाह उसके अंदर. So they are the most mashallah reputed name, well-established business concerns. So they have all joined hands together in making it a success story. Now coming back to last but not the least, my own team. I think my compliments to Amjad Olak Saab, Mirza Farhan Beg Saab for your very, very inspiring leadership. If it was not because of your own personal intelligence, monitoring 24/7, there would have been far more delays and challenges. So thank you, excellent, for making it happen and for living up to my expectations. Then of course the other team, the directors, the case officer and the IO, they also went through a lot of stressful days because of my repeated interventions, and for them there will be a special reward. Hopefully they will be sent on Umrah package. Thank you so much for making me a proud chairman here in front of all the factories. As I was saying that we need to turn and cash on the calamities and the challenges. We can very conveniently convert calamity into an opportunity, and this is what we are seeing right happening in front of eyes. And let me tell you, there are so many other opportunities and calamities that need to be turned around here in Lahore, in Karachi and in Islamabad. Nabil Saab and my DG Farhan Beg, they have done an amazing job. Let me break it before the audience that we have so far identified 1.4 trillion rupees worth of state assets. About close to 500 billion we have already recovered, mutated back to the state, and very soon we'll be going for the auction. This could be a big opportunity for people to buy state land, or very precious assets, and then make your business concern over there. And countrywide, we are looking at doing auction of state assets, precious lands, commercial properties, to the tune of more than 3 trillion rupees, and it's not a small number. So again, we are working diligently day in and day out, so that we are able to contribute for the revival of our economy. Inshallah, I'm very optimistic. We'd like to leave on an optimistic note, that the worst days are over and future belongs to you. There'll be greater buoyancy in our economy, in real estate sector, inshallah, and you will see it with your own eyes very, very soon, inshallah. So I think that's all that I had to say. My compliments to the patience shown by the factories, and congratulations to you, and a special vote of thanks for Wasim Saab. Wasim Saab, I know you have been toiling, you have toiled day and out in scorching weather. You have been personally supervising it to happen, and what we are seeing is a quality addition. Gaur Saab had promised the wiring will be underground, the roads will be raised, the traffic plan will be very smooth, the entrances will be improved, there will be very impressive places for the commercial areas, and I'm very happy to see that I have just observed everything that I had asked or expected of you, you have delivered. And in certain ways, you all have exceeded my expectations. Thank you, all of you. May Allah bless you all. Pakistan, Hamesha Zindabad. So may I ask the recipients or the award winners or the best performers
the Meadows Consortium, and of course my team, the two DGs, DG Nabil Saab and DG LDA, if they could join me on the rostrum. This was the last announcement I was asked to make. So sorry, no, not that I'm infringing on your turf, but आइए जी, thank you. Thank you, General Saab. Thank you very much. No infringement felt. Thank you. आप optimism पे end करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे आप end ही ना करें. The Registrar Cooperative साहब है हमारे साथ मौजूद. I request the Registrar Cooperative to please join them on the stage. Thank you very much, sir. जैसे हमारे ऑनरेबल गेस्ट स्टेज पे थोड़ा सा लाइन अप करते हैं, हम नाम आपका लेते जाएंगे, तो एक एक करके प्लीज़ आप लोग आते रहिएगा एंड यू कैन कम एंड रिसीव योर पोजेशन लेटर्स. तो आई थिंक पिक्चर मोमेंट हो रहा है. वी विल नाउ बी स्टार्टिंग विद द सेरेमनी. तो लाइक आई सेड, मैं नाम लूँगी, तो प्लीज़ आप लोग स्टेज पर आ जाइएगा. वक्त का मुकाबला सर. I would request everyone to please make sure कि हमारे हम चाह रहे हैं कि 50 नाम हमारे पास मौजूद हैं, जितने भी. चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब जारी था और स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान में कब्जे के लैटर तकसीम करने की तकरीब का ये इनेकाद किया गया था और मियां आमिर महमूद, गौहर एजाज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने बहुत मेहनत की है, ऐसा कहना है चेयरमैन नैब का. चीफ सेक्रेटरी DG-LDA समेत मुख्तलिफ महकमों ने ताउन किया है. आज स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू 50 अरब से ज़ायद है और एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब जारी था और स्टेट लाइफ सोसाइटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसा कहना है चेयरमैन नैब का. और इस तकरीब में दुनिया मीडिया ग्रुप के CEO मियां आमिर साहब भी मौजूद हैं और ये बराह रास्त में